वसीम अब्बास साहब, ये बताएं आप अनगिनत ड्रामे किए, बेशुमार फिल्में की, बताएं ये कि इश्क कितने किए? ये आपने तो बिल्कुल सुहेल वड़ाइश साहब के अंदाज में मेरे तो वहमो गुमान में भी बड़ा साहब नहीं है। कहाँ साहब? अच्छा, हम इस गल तो खुश होंगे कि मैं कॉपी सही कर लूंगा। ये जुनेद साहब मुश्किल है बताना, क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं, फ्लिंग्स बहुत हुए हैं अच्छा जिंदगी में। जब काम करते थे, मिड 80s की बात है, जवान थे, आतिश फुल जवान था उस वक्त। आतिश तो अभी भी जो भी आतिश से भरपूर लग रहा है वैसे। वो है ना जी मियाँ साहब का कि कोई कहता है पीड़े ते कोई कहता चौके, और सच्ची गल मोहम्मद बख्शा विचों गई यूं मुके। तो ये वो हिसाब है अपना। अब लशपश होके हम आ जाते हैं, अंदर के हाल जो है वो हमें पता है, ये ऊपर वाले को पता है। अब तो कोई खातून अगर ये कह देना कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप तशरीफ रखिए, बैठिए, आप बैठिए। यानी कि पंजाबी जी कहते नहीं बह जा, ठंडा पिए कि गरम? इस उम्र च औरत कहे ना आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे, बंदे ने अभी बड़ा बुखार चढ़ जाता है। यार खुदा का खौफ करो, वो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं अभी भी यार। नहीं, मैं अपने दादे की बात कर रहा हूं। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं कि बाप अनायत हुसैन भट्टी, ठीक, और बहुत अजीम अदाकार, बेशक। फिर बेटा वसीम अब्बास, बहुत बड़ा अदाकार, वाह वाह। फिर उसका बेटा अली अब्बास, बहुत बड़ा अदाकार। अगर आप एज डायरेक्टर अच्छे खासे आपके, बल्कि प्रोड्यूसर भी आप ही हैं, अच्छे खासे पैसे भी लगे हुए हैं ड्रामे पे, फिल्म पे, और जब भट्टी साहब जिंदा थे, तो आपका चॉइस हो, आप ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, आप तीनों में से हीरो किसको लेंगे? किसी को भी नहीं। और क्यों? किसी को डांट नहीं सकेंगे? मैं ना अपने वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। मेरा स्कूल ऑफ थॉट वो नहीं था। अच्छा जो एक्टिंग का पैटर्न उनका था, वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा, अब मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं तो फिल्म की तबाही की जमानत हूं। बिल्कुल। अच्छा। ये मैं हकीकतन, मैं वैसे भी मुख्तलिफ शोज में बता चुका हूं, ये मतलब बात रिपीट हो जाएगी कि मैंने अपनी जिंदगी में जो फिल्म की है, उस प्रोड्यूसर ने फिर स्टूडियो ही छोड़ दिया। तो बेटा जो है मेरा, उसके बारे में मैं सोच सकता हूं। अच्छा। बट अगर कोई कैरेक्टर ऐसा हो जो उसे सूट करता, अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे नजदीक मैं समझता हूं कि आपको कारोबार को, या एज डायरेक्टर अगर खास तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको इन बातों का बहुत पर्टिकुलर होकर ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा किरदार किसको सूट करेगा। ये तो एक टेक्निकल बात हो गई ना, कि जाहिर है कि आप देखेंगे टेक्निकली कि किस किरदार में आपने कौन सी चीज़ देखनी है, और तीनों में मुख्तलिफ है। लेकिन कुछ एक्टिंग के जो हैं वो मतलब कॉमनैलिटीज़ भी तो होती है ना, बेसिक ट्रेट्स भी तो होते हैं ना। जी जी। वो आप तीनों नस्लों को कंपेयर करें। मैंने आज लड़ाई करवानी ज़रूर है। नहीं, वो मेरे बेटे में और मुझ में है। अच्छा। वो सिमिलैरिटी जो है वो अच्छा। वो है। वालिद का मैंने अर्ज किया ना जी, चले उनका बिल्कुल वो और स्कूल हो, बिल्कुल ही। जी जी। अब आप अपना और अपने बेटे का मुवाजना करें। नहीं, वो इसलिए जुनैद साहब नहीं हो सकता कि मेरे नज़दीक अल्लाह ताला ने, वी आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड वंस के जिन्हें बड़े डिफरेंट चांसेस मिले, और बहुत मुख्तलिफ लोगों के साथ काम 50 साल से आप लोगों ने कब्जा किया हुआ पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री पे। नहीं, फिल्म पे नहीं जी, भट्टी साहब का तो था जी ना? जी 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 जी, वो तो अगर काउंट करें तो probably it's more than 50 years। कब्जा ग्रुप ही हुआ ना सारा। कब्जा ग्रुप बिल्कुल। भट्टी प्रोडक्शंस का इतना लिखने काफी होता था। बट हाँ, टेलीविजन जो है वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ, अल्लाह पाक ने जितनी इज्जत से नवाजा, ये अल्लाह की रहमतों के बाद टीवी का क्रेडिट है, ये इसमें फिल्म का कोई क्रेडिट नहीं है। लेकिन स्टेज ने भी बड़ा रोल प्ले जी, स्टेज तो हमारी जान है जी। स्टेज की तो जुनैद साहब बात ही ना कीजिए ना जी। स्टेज का पीरियड जो हमने एंजॉय किया है अपनी लाइफ में। मैं माजूर चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो स्टेज देख के पहला कहका लगाया था,
वो वसीम अब्बास साहब की एक्टिंग थी। वो मुझे आज भी याद है कि वो वसीम अब्बास साहब किसी खातून के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं ड्रामे में भी क्या मतलब यार शर्म कर यार। अच्छा, वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं और पीछे से लड़की का बाप आ जाता है। अब मुझे याद नहीं कि वो कौन था। अच्छा, वो कनखियों से देख लेते हैं वसीम साहब के पीछे से लड़की का बाप आ गया है, तो फ्लर्ट के दौरान गाना सुना रहे होते हैं लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। तो जैसे ही देखते हैं ना वसीम साहब के पीछे लड़की का बाप आ गया है, तो गाने को कन्वर्ट इतनी खूबसूरती से करते हैं, ऐ मर्द मुजाहिद जहाद जरा अब वक्त शहादत है। 3-4 सिचुएशंस में ऐसा था। एक में मैं गा रहा होता हूँ, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे, और मैंने देख लिया कि बाप आ गया। ओ मेरे मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे। थिएटर का जो था ना जमाना भाई, ऐसे मतलब किरदार में आते थे कि पूरा ड्रामा जो था ना, चाहे अमानुल्लाह खान साहब हैं, चाहे मस्ताना साहब हैं, तो हाईलाइट वसीम अब्बास साहब। ठहर भी जाओ। और किसी को मतलब एक आपने बात की, पड़ाक पुड़पुड़ी पे जवाब, पड़ाक पुड़पुड़ी पे जवाब, बंदे डरते बात ही नहीं करते। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा क्रेडिट जो मैं दूंगा, एक नॉर्मल सा एक्टर हूँ मैं, कोई बहुत अजीम काम तो हमने नहीं किया हुआ, लेकिन हमसे पहले जो हीरो होते थे ना जी, वो बिल्कुल हीरोइक कैरेक्टर्स करते थे। लड़की के साथ रोमांटिक सीन हो गया या क्यों दे दिए लाफ्टर्स के लिए, तो वो एक तब्दीली मैंने ये लाने की कोशिश की कि एक हीरो भी कॉमेडी कर सकता है। ये बात है। फिर थिएटर आहिस्ता आहिस्ता जरा थोड़ा डिटीरिएशन की तरफ चला गया। वैसे वसीम भाई, आप नहीं समझते कि हम हर शोबे जिंदगी में इसी डिटीरिएशन के शिकार हैं? एग्जैक्टली अब ऐसा ही है acting क्या, मैं तालीम देख लें, सेहत देख लें। अब जी, जी, वही जी। अब हम बात करते हैं कि ना वो एक्टर रहे जो उनका पैशन होता था, जी, जी। उनका मतलब इस तरह वो इतने प्रोफेशनलिज्म, इतना जी, जी। कमर्शियलिज्म नहीं होता था। इसी तरह आप एजुकेशन में देख लें, जी, जी। बच्चों को मुफ्त पढ़ाना, एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाना, और हेल्थ देख लें, वो डॉक्टर्स कहाँ चले गए? वो डॉक्टर्स खत्म हो गए जी। खत्म हो गए। मैं एक डॉक्टर का जिक्र यहाँ जरूर करना चाहूंगा आपके तवस्सुत से। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके बाकी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, बड़े कोऑपरेटिव हैं। बट ये जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वहाँ बैठते हैं, शरई दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी होती है, नमाज कोई मिस नहीं करते, माथे पे मेहराब है, और मैंने उनकी पीए को फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ इस वक्त। तो मैंने उससे कहा कि मैं फ़लाँ टेस्ट करवा लूँ, तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बताती हूँ। देन शी केम बैक, शी कॉल्ड मी, और उसने कहा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप एक बार आके दिखाएं, फिर मैं बता सकूंगा। तो आई थॉट कि अभी का कहा है उन्होंने, एंड आई वाज इन पेन। तो मैं चला गया हॉस्पिटल। भाई हुआ क्या था? मुझे छोटी आंत का बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो मैं चला गया, तो वो पीए कहने लगी जी आज तो उनके पास टाइम नहीं है, और वो मेरे जानने वाले हैं पिछले कोई 20 साल से। तो मैंने कहा कि उनसे कहो कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। तो वो बताने के लिए गई, तो मैं उसके पीछे चला गया। तो अब मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि उनसे कहो परसों आए, मैं आज नहीं देख पाऊंगा। तो मैं उनके दरवाजे में खड़ा हो गया जाके। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 5 मिनट की बात है, नहीं आज सॉरी, आज मैं नहीं देख सकूंगा, आज नहीं मैं कर सकता। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत शदीद तकलीफ में हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप परसों आइए। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है भाई, एक आदमी जो 5 वक्त नमाजी है, जिसने शरई दाढ़ी रखी हुई है, माथे पे मेहराब है, उसको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि अगर कोई तकलीफ में हो तो सबसे पहले उसकी मदद करो। मदद करो। तो तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
कि हम हर शोबाए जिंदगी में इनतात का शिकार। जी जी नहीं तो फिर ਉਹਦੀ ਅੰਤਲੀਆਂ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੁੱਡਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं वैसे आपने नाम बताने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। नहीं, ताल्लुक हुलिया- लाहौर से, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, दाढ़ी जी। रखी हुई है, नमाजी हैं, जी, जी। कितने होंगे? 2 नहीं तो 3 होंगे, उनमें से एक। उनमें से यार एक। वसीम अब्बास तेरे को लांदा सी पता चला ये वही कमोबेश आपने वही किया है कि हम तकरीबन कोई 20-30 साल तक हम ये कहते रहे। जब वजीर आजम थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो हम लिखते थे बाकायदा एक आला तरीन हुकूमती शख्सियत के शौहर, तो पीछे की रह गया। अच्छा उसी में ये बताएं कि कोई आपका इंटरव्यू कर रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि इतनी मतलब स्टार्स से भरी हुई फैमिली के सारे नाम याद रखना। 50 बरसों यानी 5 दहाइयों पर फैले हुए ख़ानदान के दर्जन भर से ज़्यादा नाम याद रखना, तो ये एक एंकर के लिए भी इम्तिहान है। तो मतलब अनायत हुसैन भट्टी मरहूम, फिर किफ़ायत हुसैन भट्टी कैफी साहब, फिर उनका साहबजादा असद कैफी, फिर आपका साहबजादा अली अब्बास, फिर अली आगा, फिर अली सिकंदर, भांजे दोनों आपके, मतलब एक लंबी सारे लाइन खानदान है। से ब्याह इकट्ठा होते लगता है ओम शांति ओम चलन इसमें एक अली अजमत तो आप मिस कर अच्छा, गए। हाँ अली अजमत इज ऑल्सो माई नेफ्यू। अच्छा 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 जी, फिर मेरे- आपके भाई आपके वो भी कुछ उन्होंने अर्सा एक फिल्म करते की हुई हैं। है। फिर आप समझते हैं कि आपसे ज्यादा भी कोई मतलब ऐसी फैमिली है जिसमें एक ही वक्त में, नॉट एक ही वक्त में लेकिन इतने ज्यादा स्टार्स हों? मेरा नहीं ख्याल सर, मैं स्टार्स के हवाले से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक ही फैमिली के इतने लोगों ने हाँ जी काम किया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिहाइंड द कैमरा काम किया है, जैसे मेरे मामू, हाँ ही वॉज अ डायरेक्टर, अ राइटर, अ वेरी लर्नड पर्सन। सईद अशरफी नाम था उनका जी। वाह वाह जो हमारी पहली फिल्म जो थी, जो मेरे वालिद ने प्रोड्यूस की थी, वो वारिस शाह थी, और वारिस शाह के डायरेक्टर वो थे, अच्छा और कैफी साहब उनके शागिर्द थे, उसमें असिस्ट कर रहे थे वो। और मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मेरे वालिद ने अपनी जो पहली फिल्म प्रोड्यूस की वो वारिस शाह थी। मतलब कोई फार्मूला फिल्म नहीं थी कि जिसमें फाइट है, जिसमें गाने हैं, जिसमें दो कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन वो एक असासा है जो हमने अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ। वाह जी, वाह। अच्छा ये जो आप अपनी फिल्म की बदकिस्मती की दास्तान बता रहे हैं, तो ये ऐसा भी था कि गांव देहात में जब किसी की फसल गंदम की कटती थी तो जो दुश्मन था, शरीके वाले जो तो होते थे, वो कहते थे फिल्म बड़ा, तो उधर वसीम अब्बास नहीं है बजाय ना तो बंदा मारन दे, बजाय कत्ल करन दे, वो फिल्म बड़ा, तो उधर ले वसीम अब्बास में। ऐसा नहीं होता था। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसने एक बार मेरे साथ काम किया वो स्टूडियो दोबारा मुझे नजर नहीं आया। इतने फख्र के साथ अपनी फिल्मों की नाकामी का जिक्र करते हुए मैंने तो पहली बार किसी मुझे आबिद कश्मीरी ने बड़ी एक रोज बड़ी मजेदार बात की थी। गुल्लू बादशाह वो गुल्लू बादशाह, गुल्लू बादशाह, वो न जी शबाब साहब को अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, तो वो सरवाइव कर गए थे, बट हार्ट अटैक हुआ था उन्हें, एंड ही वाज अ वेरी फेमस मैन। तो मैं शबाब साहब की फिल्म की थी मैंने, जो फ्लॉप हो गई थी। अच्छा बताने की जरूरत है, वो तो आप एक बार बस इतना बताना काफी है। फिल्म की थी, और फिर नजर की उनके बेटे की, फिर जफर की उनके बेटे की, तो वही सब कुछ था। तो सेम ओल्ड स्टोरी। तो मेरे साथ ना आबिद कश्मीरी का झगड़ा हो गया किसी बात। मतलब झगड़े से मुराद ये कि बहस हो रही थी, तो उसने मुझे कहा चलो तू, तेरी वजह तो पूरे शबाब प्रोडक्शन में हार्ट अटैक हो गया। कोई डायरेक्टर दूसरी दफा बुलाता था ना वसीम साहब को, वसीम साहब यार पिछला प्रोड्यूसर किथे, कहते हैं छेड़ा तुसी अंदर आए सी तो कहते दे जा सही यार आए वही सी पिछला प्रोड्यूसर सी। अच्छा वसीम भाई, स्टेज की दुनिया में उमर शरीफ मरहूम, अमानुल्लाह मरहूम, सारे मतलब जितने भी हमारे टॉप कॉमेडियंस हैं,
उनके साथ आपने काम किया, उन्होंने बिल्कुल। आपके साथ काम किया कहना चाहिए। तो कोई सबसे ज्यादा जो आज भी आप वाकया याद करके आपकी हंसी नहीं रुकती, वो किसके साथ हुआ? सर वो मोस्टली जो वाकयात है ना जी, वो दो लोगों के साथ ज्यादा मंसूब है। एक आबिद कश्मीरी के साथ, अच्छा और एक मोहम्मद जुबैर, हमारे एक जब्बी साहब। जब्बी साहब, हम उन्हें जब्बी प्यार से बुलाते रहे। मतलब आबिद कश्मीरी के तो अनगिनत वाकयात हैं। मतलब एक आदमी जिसकी मासूमियत की कोई मतलब इंतहा ही नहीं, और वो जो करता था अपनी मासूमियत में करता था। ऐसा ही। वो कोई डेलिब्रेट उसकी एफर्ट नहीं होती थी, उससे हो जाता था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक प्ले में वो बादशाह बना हुआ था, ओके, और उसने वो पूरा लिबास बादशाहों वाला पहना हुआ था। विकी भी था उस प्ले में। मैं भी था, दिसंबर की अपना जी डेट हाँ। थी वो। तो वो उमर शरीफ भी था उसमें। अच्छा, अब उसमें एक नईम भट्ट साहब एक हैं जो, तो अब वो बादशाह सलामत बैठे होते थे, वो एक फरियादी आता था अंदर फरियाद लेके। तो वो आबिद कश्मीरी हर रोज ना उनके इधर गुत्थी में एक थप्पड़ सा मार दिया करता। केड़ा शेर लेके आया। वो शायरी, वो शायर था वो, तो आके वो शेर सुनाता था कि बकवास शेर सुनाया। तो खैर वो नईम भट्ट ने ना कुछ दूसरे दिन उससे कहा कि यार बड़ी जोर से लगती है आबिद, तो अब ना मारना मुझे, अब नहीं मारना। तो आबिद ने कहा चल दे हिलावांगे, मारना। वो तीसरा शो था, और वो शायर साहब अंदर एंटर हुए हैं, और उसने हस्बे आदत उठ के उसको पहले से कुछ ज्यादा जोर से इधर यूं करके किया। अब उसका सडन एक्सप्रेशन चेंज हुआ, तो उसने चादर लपेटी होती थी, उसने चादर उतारी है और खेड़ी पहनी हुई थी नीचे। उसने वो पेशावरी चप्पल खोली है मेरे सामने, और बादशाह नू जुत्ती और जुत्ती कुटना शुरू किया। और बादशाह का ताज उधर गिर गया है, बादशाह जमीन पे पड़ा हुआ है। इन्होंने कर्टन कर दिया, कर्टन कर दिया तो बाहर निकला। बाहर निकल के कहता है हण तू जाई ना, हुण इत्थे ही रवी, करना तेरा बंदोबस्त। ओए फोन दे ओए मैनू। तो मोबाइल मांगा। अब मोबाइल पे हमारी भाभी को फोन किया, अपनी मिसेस को, जो कि बहुत ही नफीस और बहुत ही अच्छी खातून। अब धमकी उसको ये दे रहा है कि तुम जाना ना अब इधर से, तुम्हारा इंतजाम करता हूं मैं। अच्छा, तो प्यार से ना वो अपनी बेगम को बिल्ले कहता था। अच्छा, तो फोन मिलाया, उन्होंने रिसीव किया, तो कहता है बिल्ले जी तुसी किथे हो? तो उसने कहा कि असी तो एक विआह च बैठे हैं, और तुसी विआह च बैठे हो, असी तुहाडी खातर इत्थे छित्र खा रहे हैं। जिन्हां दियां खिदमतां करदे हो ना, इन्हें स्टेज ते मैनूं जुत्तियां मारियां ने। गल कर ओए, गल कर। ये क्या धमकी है जो तुम कह रहे हो जाना ना? और उनको भाभी को पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। तो इस तरह के उसके उस मासूम आदमी के बहुत मासूम। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ मैं अपने उस्ताद तो पहले हिट होया। अच्छा वजीर भाई, आप खुद भी तो राइटर है ना जी। और बीइंग राइटर आपसे पूछा जाए कि आपका पसंदीदा राइटर कौन है? अब वो डिपेंड करता है सर कि वो उसमें क्या है, कॉमेडी है, सीरियस प्ले है। कॉमेडी में तो पसंदीदा राइटर जो है वो दो हैं मेरे। एक डॉक्टर यूनुस भट्ट है और एक अली इमरान है। अच्छा, सीरियस में ऑफ कोर्स खलील रहमान कमर हैं। इसके अलावा अच्छा खलील रहमान कमर साहब के साथ आपकी नोक झोंक भी रहती है, कभी सुलह कभी जी, हमारी बड़ी कभी दोस्ती धूप है, कभी छाऊं है। बड़ी बड़ी गहरी दोस्ती है, मगर बड़ा खौफनाक झगड़ा भी हो चुका हुआ है। तो लेकिन फिर सुलह हो जाता। आपके पास 16 वाली चीजें हैं ना। लेकिन खलील जैसी लाइन कोई नहीं लिखता जी। खलील के डायलॉग्स जो है ना, जान डाल देते, जुमले में जान डाल देते हैं। वाकई ये जुमला अगर किसी पे फिट आता है तो वो खलील साहब जी जी जुमले में जान डाल बिल्कुल। देते। जफर महराज साहब बहुत अच्छे, बहुत बड़े राइटर हैं। वो बहुत बड़े। इसी तरह खवातीन हैं हमारी कुछ जो कि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत शानदार। उमेरा ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस, फायजा इफ्तिखार बहुत अच्छा, फायजा इफ्तिखार बहुत ने, खूबसूरत लिखती, सरवत नजीर बहुत अच्छा लिखती है, सरवत नजीर ने बहुत अच्छे प्ले लिखे हुए हैं। अच्छा, हम ना फ्लैट पर लेटे हुए, मैं और भाई, मेरा फ्लैट था 726, जहाँ मैं नबील हम सारे इकट्ठे रहते थे। तो भाई भी उधर हमारे पास ही आ जाते थे। तो भाई ना फ्लैट पे लेटे हुए, तो बिल्कुल एसी के करीब लेटते थे। तो
ना जरा थोड़ा जिहा भी परे उरे नहीं ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਲੇਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ और मैं नहीं देखता पिया मैं इत्थे लेटे हुआ भाई की भाभी के साथ लड़ाई हुई अच्छा और लड़के थिएटर आ गए अच्छा और थिएटर आके ना सबको बता दिया कि मेरी घर में लड़ाई होगी अब मैंने घर नहीं जाना सईद को कहा जाओ घर जाओ और जाके मेरा सामान लेकर आओ अच्छा और मुझे पता कि तुम्हारी भाभी सामान नहीं देगी और कहेगी कि नहीं उनको लेकर आओ। वापस लेकर जाहिर है शौहर है ते सईद ने लेकिन कहा तुमने जी नहीं अपना मानना। अगर उन्होंने अपना मैनू सामान ना दिता ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਫੁੱਲ ਬਦੀਦ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਈਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੈ ਇਹ ਫੜ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਇਹ ਟੂਥਪੇਸਟ भी फड़ और सईद सारा सामान लेके वापस पहुंचा उन्होंने कहा नहीं ना देता भाभी ने कुछ तेरी ने उन्होंने कहा भाभी ने बहुत कुछ देता है ज्यादा ही चीजें देती है। जी भाई वो जो आपको बिजली का बिल आ गया था बहुत ज्यादा। वो हमारे जुबैर साहब से मंसूब है। हाँ जी हाँ जी। जुबैर साहब हम पार्टनर थे, मिलके हम प्ले किया करते थे। तो जब मैंने कारोबार शुरू किया तो मैंने अपने वालिद से कहा कि जी अब मैं पैसे कमाने लगा हूँ तो घर की कुछ जिम्मेदारियां मैं उठाना चाहता हूँ, तो ये है कि जितने यूटिलिटी बिल्स हैं वो सारे मैं दिया करूँ। मेरा ना जी 32,000 रुपया बिल आ गया, ये 89 की बात है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार 32,000 रुपया बिल यार। तो जुबैर के पास में गया, बिल्कुल करीब उसका घर था। मैंने कहा यार यार जुबैर इतना बिल आ गया यार, की मुसीबत है यार। मैंने जनरली बात की ऐसे, तो उसकी आदत थी वो लुड्डन मियां करने के बाद ना जी वो उस कैरेक्टर के अंदर जा चुका हुआ। तो आम जिंदगी में भी ना उसका अंदाज इसी तरह का हो गया। तो वो कहता लो एकड़ा मसला है, एक बंदा आएगा थोड़े कोल इतवार वाले दिन, अच्छा 7,000 रुपया लवेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1,500 पर मंथ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3200 3300 ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, जितने मर्जी एसी चलाओ। मैंने कहा यार इससे बेहतरीन बात तो कोई नहीं हो सकती है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ अरे बहुत शानदार बात है ये। मैं कहा ठीक है डन है। वो जी संडे को वो बंदा मेरे घर आ गया, हाँ बेल्टे बेल्टे बांधी हुई उसने। 4 स्टार लाइनमैन वो चढ़ गया जी ऊपर पोल पे, मैं मेन गेट पे खड़ा हूं, छत पे मैंने एक लड़का खड़ा किया हुआ है और ऊपर वाला जो दरवाजा है उसमें मेरी भाभी और मेरी बहन खड़ी। अब वो मैसेज कन्वे हो रहा है अच्छा, अच्छा। आगे से आगे, जैसे एंटीना ठीक होता था। मतलब वो अक्रॉस द रोड था ना जी, पोल मेन पोल अक्रॉस द रोड था। अब वो पोल से मुझे कह रहा है सारे एसी ऑन कर दो। अच्छा। अब मैं कह रहा हूं सारे एसी ऑन कर दो, वो आगे कह रहा है सारे एसी ऑन कर दो। अब वो एसी ऑन हो रहे हैं। अच्छा फिर उसने कहा सारे एसी बंद कर दो, सारे एसी बंद कर दो। अब वो एको की तरह ना जी मैसेज आगे जा रहा है। ये प्रैक्टिस चलती रही कोई 1-1.5 घंटा। मर गया था। वो नीचे उतरा, उसने कहा जी आपके सारे एसी मैंने फ्री कर दिए हैं, इवन फ्रिज भी फ्री कर दिए हैं, वाह आप अब जितने मर्जी एसी चलाएं। मैंने उसको 7,000 रुपया दिया और मैंने अंदर आके अपनी वालदा से कहा कि देखें अब ये इस घर में एक नया रेजोल्यूशन पास हुआ है अच्छा कि कोई फ्रिज में पानी ठंडा नहीं करेगा, एसी के आगे रख के ठंडा करेगा। एसी बंद नहीं होना चाहिए हमारे घर में। उनको और क्या चाहिए था, वो धनाधन एसी चलने शुरू हो गई जी। पट्टियां दे बंद ऐसी चंगे नहीं लगते। चल रहे हैं जी। वो जनाब बिल आ गया जी, तो मैं सोया हुआ था तो ड्राइवर ने आके कहा कि भाईजान बिल आ गया जी। मैं कहता हाँ यार कितना, नींद में मैंने देखा वो 4700 था। मैं कहा ठीक है यार, उस नॉर्मल है। बंदे ने वादा पूरा कर दिया, शुक्र किया। याद आया बनता 5,000 रुपया उसको मैंने दिया। मैंने कहा जाके बैंक जमा करा लिया और 300 बाकी दी रोटी खा ले। नहीं मैं तो वापस करी लिया के। वो तो 300 दी रोटी बहुत लग जाती थी। अच्छा खैर वो चला गया।
कोई 20-25 मिनट के बाद वो वापस आया, आके उसने मुझे उठाया, वो कहता है भाईजान किन्ने पैसे दिते जे? मैं कहा यार तेन 5000 रुपया दिता है, 4700 बिल है। वो कहता जी वेखो तो सही। वो मैंने उठ के देखा तो 47,000 बिल था। एसी बंद ही नहीं होता था ना, तो कंबल लेके मैं सोया हुआ था। वो कंबल मैंने फेंका और गुस्से में मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं जुबैर की तरफ, तो जुबैर टांग पे टांग रख के बाहर बैठा हुआ था। आ भाई की हाल ने? मैं कहा यार जब भी है की हरकत की थी यार, इन्ना बिल 47,000 रुपया बिल आ गया। भाई वो भाई इस तरह ही करता हुंदा।